गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 13.2 आलेखों का परिचय इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल का 5 लेके आया हूं। इस सवाल में क्या दिया है, अजीत लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति से स्कूटर चलाता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी के बीच एक आलेख कीजिए। इस आलेख से ज्ञात कीजिए कि अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे समय, अजीत द्वारा 3.5 घंटे की दूरी तय करने में लगे समय। ठीक है, ये सब आपको कैंसी से नहीं इस ग्राफ से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ एक जो है आंकड़ा तैयार करते हैं। तो हमने लिखा है यात्रा 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितने चलेगा, 3 घंटे में कितने चलेगा, 4 घंटे में कितने चलेगा, 5 घंटे में कितने चलेगा। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 घंटे में 30 चलता है, तो 2 घंटे में कितना हो गया हमारा 60 किलोमीटर हुआ, और 3 घंटे में कितना हुआ हमारा 3 गुणे 30 बराबर कितना हो गया 90 किलोमीटर, और 4 घंटे में कितना चला 4 गुणे हमारा 30 हो जाएगा बराबर 120 के हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तय की गई रूट 30 60 90 और कितना हो गया 120। अब हमारा 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, 4 घंटे में 120। इस आंकड़े को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम दर्शा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है वाई एक्स पे, ये वाई एक्स है, यहाँ पे लिखा है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया, हमारा समय लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम मान लेते हैं कि x एक्स पे, x अक्ष पे एक इकाई बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे समय दिखा दिया 1 2 3 4 5 है, और इस पे 0 10 20 से 130 तक, मतलब ये जो हमारा 120 आया ना, इसके ऊपर तक हम ऊपर दिखाते जाएंगे। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को, इस बिंदु को, हमने यहाँ पे बिंदु को लिखा हुआ है, देखिए इस बिंदु को मैं घुमाता हूं, इस बिंदु को हमने लिखा हुआ है। अब इस बिंदु को हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाना है। एक पे 30 का एक घंटा पे, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में फिर 4 किलोमीटर, 4 घंटे में 120 किलोमीटर। अब इसको हम इस पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है कि यात्रा 1 घंटे में उसने कितना पूरा किया है 30 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में 30 किलोमीटर हो गया, फिर 2 घंटे में कितना हो गया हमारा, दूसरे घंटे में हमारा 60 किलोमीटर हुआ। ठीक है, दूसरे घंटे में हमारा 60 किलोमीटर हुआ, तीसरे घंटे में हमारा कितना दिया है 90 किलोमीटर दिया है, चौथे घंटे में हमारा कितना दिया हुआ है 120, कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं, जो डॉट डॉट दिया है, अब हम इसको हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में मिला लेते हैं। ठीक है, अब मिला के आप इस पे डॉट मार दीजिए। ठीक है, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आलेख तय हो गया। ठीक है, एक हमने ग्राफ बना दिया। लेकिन आपको इस ग्राफ पे ये पूछ रहा है कि आपका जो है बंदा अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो अब इस ग्राफ पे जो मैं बनाया हूं इस पे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको इस बुक का जो ग्राफ दिया हुआ है, इस बुक में जो ग्राफ दिया हुआ मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इस ग्रुप में, देखिए इस पे देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारा जो कितना पहला है 75 किलोमीटर। तो अब यहां पे देखिए, आप नजदीक से दिखा रहा हूं कि जब एक खाना दिया हुआ है, अब यहां जब ये 75 आएंगे तो ये 2.5 घंटे बाद पूछ रहा है ना, तो 75 किलोमीटर कहां आएगा हमारा 2.5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद एक ग्राफ में आपको मालूम हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 75 किलोमीटर जो है, ये बंदा 75 किलोमीटर दूरी हमारा कितने घंटे में पूरा करेगा, हमारा ये 2.5 घंटे में। कितना 75 किलोमीटर की दूरी ये कितने टाइम में प्राप्त करेगा, हमारा 2.5 घंटे में। ठीक है, अब दूसरी सवाल दिया है, अजीत द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, अब 3.5 घंटे में देखिए 3.5 घंटा यहां आता है, 3.5 घंटे में आप ग्राफ पे जब देखेंगे, देखिए 3.5 घंटे में ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो कितना दूरी तय करेंगे, हमारा 105 किलोमीटर। कितना 105 किलोमीटर।
3.5 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे, हमारा 105 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं ये ग्राफ में आप जब करेंगे तो आपको जो है एकदम क्लियर समझ में आएगा। बस खाली आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप पैमाना बनाएंगे उसके हिसाब से एक ग्राफ पे आप जब दर्शाएंगे और यहाँ पे दर्शाएंगे तो आपको एक आंकड़ा बनाना पड़ेगा और आंकड़े को बना के हमको जो है इस पे दर्शाना होता है। ठीक है, तो अब हमारा 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा था, 75 किलो के 2.5 घंटा। कितना, 2.5 घंटा। आप जो है मैथ से भी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और निकालने के बाद इसको भी ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब 3.5 घंटे की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है, 105 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने ये सवाल को आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।